इनसिपिएंटली सिक यूनिट अर्थात आरंभिक रुग्ण इकाई ये पिछले 4 वर्षों में किसी भी वर्ष अधिकतम शुद्ध संपत्तियों के 50% या इससे अधिक हो गई हो, यानी कि लेनदारों के लिखित मांग करने पर भी कंपनी ऋण की 3 निरंतर तिमाही की किस्त देने में असफल हो गई हो। फिर एसएसआई लघु उद्योग इकाइयों के संदर्भ में ऐसी इकाई जो संचित हानियां पिछले 4 वर्षों में किसी भी वर्ष में अधिकतम शुद्ध संपत्तियों के 50% या उससे अधिक हो गई हो। यहाँ पर हानि के अधिक होने का आशय है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि रुग्णता की जो स्थिति है वह कुछ आंकड़े जैसे 90, 2007, 8, 11, 12 ऐसे क्रमशः वर्षों में हम देखते हैं कि कुल कितनी है। तो हम देखते हैं कि 2,21,079 इकाइयां 90 में थी, 2000 में 3,07,399 इकाइयां थी, 7 में 1,18,124 इकाइयां थी, 8 में 89,641 इकाइयां। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के समय औद्योगिक रुग्णता की समस्या बढ़ी और 2008 के आसपास तीव्र विनिवेशीकरण और औद्योगिक सुधार कार्यक्रमों के कारण रुग्ण इकाइयों की संख्या कुछ घटी भी है और जिन पर बैंकों की बकाया राशि भी लगातार बढ़ती चली गई। और इस प्रकार हम औद्योगिक रुग्णता के कारणों पर अब बात करेंगे। इसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला, एक जन्मजात कारण। जन्मजात कारण में कोई कारखाना खोलने का अनुभव नहीं रखता है और कारखाना खोल लेता है, यह भी इसके रुग्ण होने का कारण है। फिर अनुभव तो है परंतु उसको कार्य करना ठीक से प्रारंभ करने में उससे देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है, जिससे कि काफी परियोजनाओं की लागत इत्यादि बढ़ जाती है और जिससे वो रुग्ण हो जाता है। फिर लोकलाइजेशन यानी कि स्थानीयकरण इसका एक कारण है कि यहाँ पर कुशल श्रमिक की जो सुविधा है वो नहीं हो पाती है और लोकल लोगों को लोकल कच्चे माल को यूज करना पड़ता है, जिससे कि परिवहन सुविधाओं का अभाव हो सकता है। तो ऐसी छोटे छोटे कारण हैं जिससे रुग्णता को बढ़ावा मिलती है। और इसके अलावा वो तकनीकी भी कमियां होती हैं जिसमें नए इनोवेटिव तरीकों का लाभ नहीं मिलता और मिलता भी है तो वो त्रुटिपूर्ण होता है। फिर बाजार भी की जो संभावना हम जो प्रारंभ करने से समय लगाए थे वो भी आकलन गलत निकलता है तो या बाजार परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे कारणों से भी हम जो है औद्योगिक रुग्णता को देखते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण कारण है वित्त की कमी, स्कैरेसिटी ऑफ द फाइनेंस। इसमें पैसे की अल्पता या पैसे की कमी औद्योगिक रुग्णता को जन्म देती है क्योंकि बहुत सी नई इकाई अल्प पूंजीकरण का शिकार हो जाती हैं और अनुत्पादक पूंजीगत संपत्तियों में भारी निवेश कर देने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित होती है। जैसे कर्मचारियों के लिए आवास परियोजना बना देना, उत्पादन प्रारंभ होने के पहले उनके लिए क्वार्टर्स बना दिए गए तो भारी पूंजीगत उसमें निवेश हो जाता है जिससे कि पैसे की कमी हो जाती है। फिर एक आंतरिक कारण है, दूसरा कारण, जिसमें वित्तीय व अन्य प्रकार के कुप्रबंध आते हैं, जिसमें कुप्रबंध वित्तीय कुप्रबंध है, कोष की चोरी आ जाती है और ये सब औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर उपक्रम के स्वामियों की स्वार्थपरता भी और आपसी मतभेद। कई बार बड़ी कंपनियां एक पारिवारिक समूह के प्रभावी नियंत्रण में होती है और सदस्यों में, परिवार के सदस्यों में आपसी मतभेद हो जाता है जिससे कुछ सदस्य अत्यधिक स्वार्थी हो जाते हैं और इससे बिजनेस में उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जिससे उसका संचालन प्रभावित होता है और रुग्ण हो जाती है। फिर दुर्बल औद्योगिक संबंध भी, कई बार संबंधों की दुर्बलता भी, जैसे हड़ताल हो गया, तालेबंदी हो गई और संघर्ष की स्थिति हो जाती है जिससे भी। फिर तीसरा है बाह्य कारण, ये है मांग में कमी आ जाना। उद्योग में मांग का गलत अनुमान लगा लेने से भी आवश्यकता से अधिक का लाइसेंस जारी कर दिए जाने के कारण बाद में पता चलता है कि उस वस्तु की पर्याप्त मात्रा में मांग ही नहीं है तो वो इकाई जो है रुग्ण हो जाती है। सरकार की गलत नीतियां हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग में मिल मालिकों का ये अनुभव रहा है कि नीचे मूल्यों पर कंट्रोल का कपड़ा बनाने की जो लीगल या वैधानिक शर्त व दायित्व है जिसके कारण मिलों को घाटा हुआ और ये मिल जो है बंद हो गई और जो है औद्योगिक रूप से ये जो है रुग्ण हो गई। इसका शब्द यहाँ पर यही हम कह सकते हैं कि नियंत्रित मूल्यों के कारण उद्योगों को घाटा उठाना पड़ा।
फिर आर्थिक नीतियों में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। नीतियों की परिवर्तन से भी प्रभाव पड़ता है, जैसे साख नीति है, मूल्य नीति है, व्यापार नीति है। ये सब भी उद्योगों में संकट पैदा करते हैं। फिर आर्थिक शिथिलता या मंदी, आप ये देखते हैं कि जब ऐसी प्रकार की आशंकाएं हमारे सामने उभर कर उद्योगों के सामने आती हैं कि उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की मांग जो है लोचपूर्ण होती है। जैसे रासायनिक उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, इनके मांग और पूर्ति का संतुलन भी अंतर आने से बिक्री घटने लगती है और आर्थिक शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। कुटीर और लघु उद्योगों, हस्तशिल्प की कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनमें भी ऐसी आशंकाएं बहुत बनी रहती हैं। शक्ति का संकट भी, शक्ति का मतलब कोयला, बिजली, तेल की मांग जिससे उद्योग हमारा चलता है, और इनमें जो इनकी आपूर्ति और वृद्धि का जो अनुपात है वो सही नहीं रहता है, जिससे शक्ति का संकट बन जाता है। उद्योगों की स्थापना का क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, जिसकी वजह शक्ति का अभाव होता है। यहाँ पर शक्ति का अभिप्राय है एनर्जी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी परिवर्तन होता है। इसमें ऐसे परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय मंच में होते हैं, जैसे तेल के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाना या गिरावट हो जाना, आयात निर्यात पर रोक लग जाना, विकसित देशों द्वारा अपनाई जाने वाली संरक्षण नीति का शिकार हो जाना, है ना, विदेशी सहायता में किसी कारणों से कमी हो जाना। तो इन सब कारणों से संकट उत्पन्न हो जाता है।